बहुत समय पहले आर्यमल नाम के एक विशाल साम्राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसका नाम था राजा वीरभद्र। उसकी रानी मालविका अपनी सुंदरता, सादगी और बुद्धि के लिए पूरे प्रदेश में प्रसिद्ध थी। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद भगवान ने इस दंपत्ति को 3 बेटियां उपहार के रूप में दी। राजकुमारी मेघल सबसे बड़ी, राजकुमारी चित्रांगा दूसरी, राजकुमारी कुमुदा सबसे छोटी। समय बीतता गया और तीनों राजकुमारियां बड़ी होने लगीं। पर जैसे जैसे वे बड़ी हुईं, उनके स्वभावों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई देने लगा। सबसे छोटी राजकुमारी कुमुदा जितनी सुंदर थी उतनी ही विनम्र। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, जिससे देखकर बीमार व्यक्ति भी ठीक हो जाए। वह महल के नौकरों से भी सम्मान से बात करती, गरीब बच्चों को पढ़ाती, बगीचे में फूल लगाती, भगवान के आगे दिया जलाती। पूरा महल उसे प्यार करता था। दोनों बड़ी बहनें अलग थीं, सुंदर थीं, पर मन से कहीं अंदर स्वार्थ भरा था। जब भी कोई राजकुमार दुल्हन चुनने आना चाहता, तो राजदरबार में वो तीनों राजकुमारियां खड़ी होती, और जैसे ही राजकुमार कुमुदा को देखता, उसकी आंखें चमक उठती और मंत्रमुग्ध होकर वह छोटी राजकुमारी को ही पसंद करता। यह बात मेघल और चित्रांगा के दिल में पत्थर बनकर घुस गई। रात रात भर वे सिर्फ एक ही बात सोचती, क्यों हर कोई उसी को देखता है? हम क्या कम है? धीरे धीरे जलन ने नफरत का रूप ले लिया। एक रात दोनों बहनें अपने कमरे में बैठकर कानाफूसी कर रही थीं। बारिश हो रही थी, खिड़कियों पर हवा की दस्तक और कमरे में मोमबत्ती की हल्की रोशनी। मेघल, अब बहुत हो गया, हर राजकुमार उसी के पीछे। चित्रांगा, अगर ऐसी ही चली तो हम दोनों का विवाह कभी नहीं होगा और लोगों के सामने हम मजाक बन जाएंगी। मेघल की आंखों में खतरनाक चमक आ गई। मेघल, तो कुमुदा की शादी किसी ऐसे से करवाओ कि वो खुद रो रोकर जीना भूल जाए। चित्रांगा, पर कौन? और तभी उसने घूमते हुए महल के तालाब में कूदते हुए एक मेंढक को देखा। उसकी आंखें चमक उठीं। अगले ही दिन दरबार में एक राजकुमार आया। लोगों ने कहा वह बहुत दूर से आया है और एक आदर्श दूल्हा हो सकता है। पर राजा के पूछने से पहले मेघल बोली, पिताजी, कुमुदा किसी और से प्यार करती है, एक मेंढक से। सभा में हंगामा मच गया, लोग हंसने लगे। चित्रांगा बोली, जी पिताजी, हमने अपने ही आंखों से देखा है कि कुमुदा रोज तालाब के पास एक मेंढक से बातें करती है। कुमुदा हैरान, रोती, कांपती हुई, नहीं पिताजी, ये झूठ 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 है। पर जहरीली जुबानें जब साजिश बोती है तो लोग सच सुनना भूल जाते हैं। रानी भी सदमे में थी। लोगों ने कहा, अगर राजकुमारी किसी से प्रेम करती है तो विवाह उसी से होना चाहिए, और यही बात जलती हुई बहनों को चाहिए थी। राजा अनचाहे दिल से बोला, अगर यह सच है तो विवाह उसी मेंढक से होगा। कुमुदा की चीख महल की दीवारों से टकराकर करा उठी। पूरे नगर को दाखिल कराया गया। लोग तमाशा देखने आए। अरे देखो, राजकुमारी और मेंढक। कुमुदा रोती रही। वह टूट चुकी थी। एक हाथ में फूलमाला, सामने एक छोटे से मेंढक। पंडित ने जैसे तैसे मंत्र पढ़े, माला डाली गई और उसी क्षण मेंढक की आंखों में एक चमक आई। मृदु सी आवाज आई, धन्यवाद, अब मेरे श्राप का एक भाग टूट गया। कुमुदा चौंकी। बहनें डरकर पीछे हट गई। रात होते ही कुमुदा अपने कमरे में अकेली बैठी रो रही थी। तभी मेंढक ने हल्की आवाज में कहा, मत रो, मैं असल में राजकुमार आर्यवर्धन हूं। मुझे एक दुष्ट तांत्रिक ने श्राप दिया था कि जब तक कोई सच्चे मन से विवाह न करे, मैं मेंढक ही रहूंगा। कुमुदा ने आंसू पोंछे। तो मैं तुम्हारा उद्धार बन गई? मेंढक मुस्कुराया, हाँ, और देखना, एक दिन मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। शादी के बाद बहनों का जहर और गहरा हो गया। कुमुदा को भोजन नहीं देती, उसके कपड़े फाड़ देती, उसको नौकरानी की तरह इस्तेमाल करती, रात को डराती, मेंढक वाली कहकर ताने मारती। कुमुदा किसी से शिकायत नहीं करती, कहती भगवान सब देखते हैं। और हर रात उसका मेंढक पति कमरे में आता, उसके आंसू पोंछता। अभी कभी पूछता, कुमुदा, क्या तुम मुझसे शर्माती हो? वह हंसती, नहीं, तुम मेरे पति हो। ये सुनते ही मेंढक के शरीर में हल्की सी रोशनी फैल जाती, मानो श्राप पिघल रहा हो। जलन इतनी बड़ी कि एक रात मेघल बोली, कुमुदा को खत्म कर देते हैं। चित्रांगा हंसी, हाँ, और दोष लगाएंगे उसका पागल मेढक पति। रात के अंधेरे में जोखिम भरा जादू। वे एक बोतल में काला विष लेकर आए।
उनकी योजना थी कुमुदा के खाने में जहर मिलाना, पर मेंढक पतिदेव छुपकर सब देख रहे थे। मेंढक राजकुमार ने अचानक छलांग लगाई, बोतल को तोड़ दिया। विष खत्म। कुमुदा ने समझा, तुमने मेरी जान बचाई। वह मुस्कुरा दी और उसी पल मेंढक का शरीर सोने जैसी रोशनी से चमक उठा। कुमुदा, तुम्हारे प्रेम ने मेरे श्राप की दूसरी गांठ खोल दी है। महल की रातें पहले शांति का प्रतीक थीं, पर अब हर रात खामोश डर की चादर तानकर सोती थी। राजकुमारी कुमुदा के कमरे में एक छोटा सा दीपक जलता था, जिसकी लौ हवा में कांपती रहती, और उसके सामने एक सोने सी चमक लिए मेढक, जो अब पहले जैसा साधारण नहीं लग रहा था। कुमुदा ने प्रेम से पूछा, थक गए हो? राजकुमार मेढक हल्के से मुस्कुराया, नहीं, तुम्हारा साथ मेरे श्राप को तोड़ रहा है। वह आखिरी चरण की निशानी है। कुमुदा की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। अचानक बाहर से घंटी, मंत्र और फुसफुसाहटों की आवाजें आने लगी। बड़ी बहनें मेघल और चित्रांगा चुपके से महल के पिछवाड़े गए। वहां एक काला, डरावना तांत्रिक खड़ा था। उसके कपड़े राख की तरह धूसर, आंखें अंगार की तरह लाल। तांत्रिक, किसका विनाश चाहते हो? मेघल हंसी, कुमुदा का और उसके घिनौने मेंढक पति का। तांत्रिक ने हाथ उठाया, यह श्राप मैं दे दूंगा, ताकि उसका मेंढक कभी मानव न बन सके। चित्रांगा बोली, और अगर वो मरा? तांत्रिक, तभी तो तुम दोनों सुरक्षित रहोगी। पनघट की ओर से लौटते हुए मेंढक वहां पहुंचा। उसने सब कुछ साफ सुना। दिल में चुभा हुआ दर्द, क्रोध की दबी आग और कुमुदा का अपमान। उसकी सुनहरी आंखें अंधकार में चमकने लगीं। इतना घृणित, इतना गंदा षड्यंत्र, अब मैं मौन नहीं रहूंगा। और वह छलांग लगाकर वापस कमरे में कुमुदा के पास गया। कुमुदा रो रही थी। बहनों ने मुझे कभी बहन समझा ही नहीं। मेंढक बोला, कुमुदा, जलन आग की तरह है, वो पहले जलने वाले को नहीं छोड़ती। कुमुदा ने उसकी पीठ सहलाई और अचानक उसके पूरे शरीर से 3 किरणें निकली, मानो कोई बांध टूट रहा हो। मेंढक चौंक कर बोला, कुमुदा, तुम्हारे स्पर्श ने मेरे श्राप का अंतिम गांठ भी हिला दी। अब बस एक ही शर्त बची थी। कुमुदा को आत्मसम्मान के लिए आवाज उठानी होगी। अगली सुबह दरबार फैला हुआ था। राजा महाराज, मंत्रियों की भीड़, और मेघल बोली, कुमुदा पागल है, उसे तलवार की परीक्षा दो। लोग फुसफुसाने लगे, क्यों इतनी नफरत? छोटी तो निर्दोष है। कुमुदा रोते हुए दरबार के सामने बोली, मैंने किसी का बुरा नहीं चाहा, मुझे सिर्फ बहनों का प्यार चाहिए था। पूरा दरबार शांत। अचानक एक बुजुर्ग बोला, हमने सब देखा है। कुमुदा ने तो गरीबों के लिए भोजन बनाया, कपड़े बांटे, बच्चों को पढ़ाया। लेकिन मेघल चिल्लाई, झूठ। दरबार के बीच अचानक हवा गड़गड़ाने लगी। धुएं का गुबार और तांत्रिक प्रकट हुआ। जिस मेंढक से तुम शादी हुई है, वह तुम्हारा अंत है। उसने काले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। लोग घबरा कर भागने लगे। चित्रांगा मुस्कुराती रही, आज खत्म होगी छोटी राजकुमारी। और तभी मेंढक ने छलांग लगाई। उसका शरीर अब सोने की रोशनी में बदलने लगा। कुमुदा चौंक कर बोली, ये क्या हो रहा है? मेंढक ने तांत्रिक की ओर देखा। तूने मुझे मेंढक बनाया था, आज वही श्राप मैं वापस उसी पर लौटाता हूं। तांत्रिक डरकर पीछे हट गया। नहीं, ये असंभव है। कुमुदा ने मेंढक को जोर से गले से लगा लिया। आंसुओं के मोती उसके शरीर पर गिरे, और बस एक भयंकर चीख, एक तेज प्रकाश, एक जोरदार विस्फोट, धुआं छटा। लोगों ने अपनी आंखें ढकीं, और वहां एक युवराज खड़ा था। लंबा, आकर्षक, तेजस्वी, राजसी, कंधों तक बाल, आंखों में सूरज सा प्रकाश। पूरा दरबार दंग। तांत्रिक कांपते कांपते बोला, ये आर्यवर्धन, विदेशी साम्राज्य का राजकुमार, जिसे मैंने श्राप दिया था। राजकुमार ने कहा, श्राप तभी टूटता है जब कोई सच्चा प्रेम अपमान में भी मुस्कुराकर साथ निभाए। कुमुदा रो पड़ी। बहनों के चेहरे उतर गए। महल के सैनिकों ने तांत्रिक को जंजीरों में कैद कर लिया। राजकुमार आर्यवर्धन ने दहाड़ा, आओ, जो भी दुष्टा बहनें निर्दोष पर जहर लगाती रहीं, आज न्याय की आग उनका इंतजार कर रही है। मेघल थरथर कांपने लगी। हमसे गलती हो गई। चित्रांगा ने घुटने पकड़ लिए। हमें माफ कर दो,
हम सिर्फ सुंदर दिखना चाहती थी। कुमुदा ने हाथ जोड़ लिए। नाम राजकुमार बदला वहीं पूरा होता है जहां क्षमा करना सीख लिया जाए। लोग चौंक गए। कुलभूषण राजगुरु बोले, देवी, आपने सच में उच्च आत्मा दिखाई। आर्यवर्धन ने कुमुदा की आंखों में देखा। इसीलिए तो श्राप टूटा, क्योंकि तुम्हारे मन में जहर नहीं, प्रेम है। बहनों को दंड मिला। महल छोड़ने का आदेश, गरीबों की सेवा का व्रत और कभी किसी को नीचा न दिखाने की शपथ सैनिक उसे ले जा रहे थे। पर उसने आखिरी मंत्र फेंका, तुम दोनों बहनें भी मेंढक बनो। पर राजकुमार ने तलवार उठाकर मंत्र काट दिया। अब किसी निर्दोष को श्राप नहीं मिलेगा। तांत्रिक राख बनकर बिखर गया। कुछ महीने बाद पूरा राज्य फूलों से सजाया गया। घोड़ों का जुलूस, मंग विशाल संगीत, शंखनाद। कुमुदा और आर्यवर्धन की शादी सम्मान, प्रेम और गर्व के साथ हुई। लोगों ने कहा, सच्चा सौंदर्य मन में होता है। राजा वीरभद्र ने बेटी के हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैं तुम्हें पहचान न पाया, माफ करना। कुमुदा मुस्कुराई, आप पिता हैं, आपको अधिकार है। गुस्सा आई, पर दुनिया सिखा गई। राजा रो पड़े। राजा बहनों की नई जिंदगी मेघल और चित्रांगा ने महीनों गरीबों के बीच रहकर असली जीवन की पीड़ा देखी। ईर्ष्या का गरूर टूट चुका था, अब वे बदल चुकी थीं। दुनिया तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, मगर तुम तय करोगे टूटना है या निखरना। जलन हमेशा बिखेरती है, प्रेम हमेशा जोड़ता है।